वेक्टर के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मित्र सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे। मित्र सूक्ष्म जीव खेती के लिए किस प्रकार लाभदायक है और क्या उनका प्रयोग करना खेती के लिए एक मुनाफे की बात है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मित्र सूक्ष्म जीव किन्हें कहा जाता है। तो वे सूक्ष्म जीव जो पौधों के जीवन को सुगम, समृद्ध और सुरक्षित बनाएं, उन्हें मित्र सूक्ष्म जीव कहा जा सकता है। तीनों शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सुगम, समृद्ध और सुरक्षित। अगर पौधों का जीवन सुगम, समृद्ध और सुरक्षित होता है तो खेती भी सुगम यानी आसान, समृद्ध यानी भरपूर और सुरक्षित यानी रोग व्याधियों से बची हुई रहती है। तो अब तीनों शब्दों को अपन एक एक करके समझते हैं। सुगम यानी क्या, समृद्ध यानी क्या और सुरक्षित का क्या मतलब है। तो सुगम कैसे, आप देखिए कि कोई ऊसर जमीन होती है, बंजर जमीन होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, या कोई पहाड़ी पथरीली जमीन है, तो वहां पौधों की चाल धीमी होती है। उनकी ओवरऑल हाइट जो है पूरे लाइफ टाइम में, मतलब उनके पूरे जीवन काल में छोटी रह जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वहां तो फास्फोरस, आयरन वगैरह रिच होता है, फिर क्यों नहीं? तो एक बात समझिए कि तत्वों की उपलब्धता, मतलब तत्व जमीन में है या नहीं, और पौधों को मिल रहे हैं या नहीं, ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर आपकी जमीन में फास्फोरस है और वो घुलनशील रूप में नहीं है तो पौधों के किसी काम का नहीं है। यानी एक फास्फोरस रिच पहाड़ी पे जरूरी नहीं कि एक फसल लहलहा जाए। अगर वहां पे मित्र सूक्ष्म जीव होंगे तो वो फास्फोरस को घुलित रूप में परिवर्तित करेंगे तो पौधे को मिलेगा और पौधा फिर उसी अकॉर्डिंग ग्रोथ करेगा। तो सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों की उपलब्धता को आसान बनाते हैं। इसे ही हमने इस वीडियो में सुगम कहा है। सुगम का अर्थ आप समझ पाएंगे कि पोषक तत्व पौधों को आसानी से मिल जाए। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि सुगम कैसे हो गया। अब समृद्ध कैसे, यानी पोषक तत्व मिलें और भरपूर मात्रा में मिलें, इसे हम समृद्ध कहते हैं। भरपूर मात्रा में मिलें, इसके लिए यह जरूरी है कि हम खेत में जो हर फसल के साथ न्यूट्रिशन बाहर कर देते हैं, जैसे आपने आलू की खेती करी या प्याज की खेती करी या कोई भी खेती करी, तो आप फसल उगा के बाजार ले जाते हैं। तो फसल के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व और पोषक तत्व, दीर्घ और लघु पोषक तत्व जो खेत से बाहर जाते हैं, बार बार खेती करते हैं, बार बार फसल अपन मंडी पहुंचाते हैं, तो खेत में वो चीजें कम होती जाती हैं। अब सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन को अगर छोड़ दें तो बाकी तत्वों को खुद नहीं बना सकते, वो सिर्फ उपलब्धता मेंटेन करते हैं। तो अगर खेत में किसी चीज की कमी है, जैसे पोटेशियम की कमी है आपके खेत में, तो सूक्ष्म जीव उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो अघुलनशील रूप में है तो उसे घुलित रूप में बदल देगा, लेकिन अगर खेत में पोटेशियम है ही नहीं तो पौधा को मिलेगा नहीं, भले आप कितने भी बढ़िया सूक्ष्म जीव उसमें आप डाल दें। तो समृद्धि के लिए जरूरी है कि खेत में हम पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व ये सब डालते रहें और बैक्टीरिया के माध्यम से उन्हें पौधों को लेने लायक रूप में परिवर्तित करते रहें। बिना बैक्टीरिया के आप खाद डाल भी देंगे, मित्र सूक्ष्म जीव अगर खेत में नहीं है तो पौधों को भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है। और एक और बात है, लीच हो जाता है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। अब सुरक्षित कैसे? तो मित्र सूक्ष्म जीव वो हैं जो पौधों के ऊपर निर्भर तो हैं पर उनको नष्ट नहीं करते, उनमें बीमारियां नहीं करते। निर्भर कैसे है कि सूक्ष्म जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से शर्करा और अन्य चीजें बनाते हैं, उनको वो अपनी जड़ों के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को, मित्र सूक्ष्म जीवों को देते हैं। सूक्ष्म जीव उसके बदले में बहुत सारे उनके काम करते हैं, जैसे फॉस्फेट घोलना है, नाइट्रोजन फिक्स करना है, पोटेशियम घोलना है, और भी जो सिलिकेट्स मिनरल हैं उनको घोलना है, जैसे आयरन इत्यादि हो गया। और पौधों की ग्रोथ प्रॉपर बनी रहे, मतलब पौधों में ज्यादा पत्तियां होंगी, ज्यादा जड़ें होंगी तो ज्यादा खाना बनाएगा और सूक्ष्म जीवों की जो पीढ़ियां हैं वो आगे चल पाएंगी। इसलिए पौधा उनकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए सूक्ष्म जीवों पर भी निर्भर होता है। तो मित्र सूक्ष्म जीव अपने जीवन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जिन्हें हम शत्रु सूक्ष्म जीव या शत्रु कीट कहते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, सूक्ष्म जीव और कीट अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों में भी मित्र और शत्रु दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं शत्रु सूक्ष्म जीवों की, जो पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं।
जैसे फंगस हो गया, उदाहरण के तौर पे फ्यूजेरियम हो गया, कोलेटोट्राइकम हो गया, और ढेर सारे हैं। तो जो रोग व्याधि पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे शत्रु सूक्ष्म जीव हैं, और वो जिंदा पौधे पे रोग उत्पन्न करते हैं। कैसे? उसकी जड़ों पे हमला करके उसे न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं। मित्रवत पोषण नहीं लेते, बल्कि वो हमला करके पौधे को नुकसान पहुंचा के उससे पोषण निकालते हैं। इसलिए हम उन्हें शत्रु सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो आप समझिए, अगर मित्र सूक्ष्म जीव पौधों की जड़ों के आसपास हैं, तरह तरह के मित्र सूक्ष्म जीव अगर पौधों की जड़ों के आसपास हैं, तो वो शत्रु सूक्ष्म जीवों से लड़ते हैं, क्योंकि अगर शत्रु ने अटैक कर दिया पौधे पे तो मित्र सूक्ष्म जीवों को पोषण मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए पहले शत्रु सूक्ष्म जीवों को पौधों तक पहुंचने से पहले ही मित्र सूक्ष्म जीवों का सामना करना पड़ता है। अब इसमें कुछ प्रकार के मित्र सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो शत्रु सूक्ष्म जीवों पे हमला करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, यानी उन पोषण उसी से वे ही प्राप्त करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा। तो मित्र सूक्ष्म जीव पौधों को सुरक्षित रखने का भी कार्य करते हैं। ये तो हो गई जो सीधे तौर पे समझने की बातें हैं कि सुगम, समृद्ध और सुरक्षित का मतलब क्या है। अब आते हैं दूसरे पहलू पे कि अगर हम लंबे प्रभावों की बात करें, यानी अगर आप लगातार सूक्ष्म जीवों का खेत में प्रयोग करते हैं तो और किस तरीके के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि मिट्टी का पीएच बैलेंस होता है और पोषक तत्वों की लीचिंग घट जाती है। लीचिंग कैसे घटती है? आप समझिए कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे जड़ें हो गई, मृत सूक्ष्म जीव हो गए, फंगस के माइसीलिया हो गए, ये सब मिलके ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, और जो फसलों का अपशिष्ट है वो बैक्टीरिया, मित्र सूक्ष्म जीव उसको डिकम्पोज करते हैं। तो वो ये सारी चीजें मिलके जो ऑर्गेनिक मैटर बनती है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर में बहुत सारा न्यूट्रिशन ट्रैप हो जाता है और पानी के साथ बहता नहीं है, तो लीचिंग घट जाती है। यही माइक्रोबियल सक्सेशन के माध्यम से यही ऑर्गेनिक मैटर बार बार डिकम्पोज होता है, और जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन हर बार रिलीज होता है वो पौधे उसमें से लेते जाते हैं। तो यह एक सिस्टम बन जाता है खेत में। ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में खेत में है तो आपको जुताई पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, आसानी से जुताई हो जाती है, और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, यानी एकदम से खेत नहीं सूखता, धीरे धीरे सूखता है। तो पौधों का जीवन एकदम से खतरे में नहीं आता। अगर आपका खेत एकदम से सूख जाएगा, पानी की एक कमी एकदम से आ जाएगी, तो पौधे की जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं, तो वो और फिर कीड़े भी आ जाते हैं, तो उस पे एक रोक लगती है। अगर अपन मित्र सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ऑर्गेनिक मैटर खेत में बढ़ाते हैं तो पीएच बैलेंस होता है, तो न्यूट्रिशन का जो साइकिल है वो अच्छी तरीके से आपके खेत में चलता रहता है। ये दो प्रमुख बातें हैं। तीसरी बात है कि अगर मित्र सूक्ष्म जीव हैं खेत में तो वो बहुत सारे रोग कारक जीवों को रोक लेते हैं, बहुत सारे कीड़ों के अंडों को वो नष्ट करते रहते हैं। तो अगर हम खेती में मित्र सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं तो जमीन में ऑर्गेनिक मैटर की बढ़ोतरी होती है, न्यूट्रिशन की लीचिंग कम हो जाती है, न्यूट्रिशन की उपलब्धता बढ़ जाती है, जमीन का पीएच फसल के अनुरूप हो जाता है, जमीन की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और तरह तरह की व्याधियों और रोगों में कमी आ जाती है। इसका एक अच्छा पहलू ये है कि आपका जो कीटनाशकों और फफूंदनाशियों पर निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपकी जमीन में मित्र सूक्ष्म जीव अच्छी मात्रा में है तो आपकी जो बीजों का जर्मिनेशन है, यानी अंकुरण की जो दर है, वो बढ़ जाती है। आपको बीज की मात्रा कम लगती है अगर आपके जमीन की ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी है तो ये मोटे मोटे मित्र सूक्ष्म जीवों के फायदे हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था आपसे। मित्र सूक्ष्म जीव कई तरह के होते हैं और उनके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।